जनरल मुनीर ईरान पहुंच गया, मैडम मरियम चीन पहुंच गईं और उधर इस्लामाबाद में फौजी पिटने लगे। सही तरीके से मेरा ख्याल तवाज़ो की, थप्पड़ शप्पड़ अच्छे पड़े, वहाँ पर पिटाई हुई बाकायदा ब्रिगेडियर साहब की। नादरीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो ईरान के अंदर सालसी कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच में, और सारी की सारी कवरेज ले गया कर्नल असवंत वो यूनिवर्सिटी के अंदर गोली चला के। पिट रही फौज, मुनीर मरियम की मौज। मैडम चीफ मिनिस्टर वो वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की जो हर मुल्क गैर मुल्की मुल्क का दौरा करती हैं, जैसे कि वो फॉरेन मिनिस्टर हैं। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में फौज और एजेंसियों के खिलाफ आवाज उठ रही है बलूचिस्तान की तरफ। ट्रंप की ना धमकी काम आई, ना मिसाइल, ना ड्रोन और ना ही बातचीत। हॉर्मुज स्ट्रेट में गोले बारूद फिर से फटने लगे, जहाज फिर डूबने लगे, तो ट्रंप को फेवरेट फील्ड मार्शल फिर से याद आ गया। बॉस के हुक्म पर मुनीर दौड़े दौड़े ईरान पहुंच गया है। ईरान के एनएसए मोहसिन रेज़ाई से मुलाकात कर रहा है और ट्रंप की तरफ से हाथ जोड़ रहा है कि भाई मान जाओ, बातचीत के लिए हाँ बोल दो तो पाकिस्तान की जान छूटे। पीएम मोदी का पैगाम लेकर भारत के एनएसए अजीत डोवाल चीन में मौजूद हैं। ठीक इसी मौके पर शरीफ खानदान की शहजादी मरियम नवाज भी चीन उड़ गईं। दौरा पूरे 4 दिन का है, पर सवाल यह है कि मरियम चीन करने क्या गई हैं। मरियम से पहले इसी साल अप्रैल में जरदारी चीन जा चुके हैं। मई में मुनीर और शहबाज शरीफ चीन जा चुके हैं, लेकिन शी जिनपिंग ने तीनों को खाली हाथ लौटा दिया। तो अब नवाज शरीफ ने चीन को मनाने की जिम्मेदारी मरियम को सौंपी है। आप देखिए कि पाकिस्तान की हालत कि ये बड़े जुगादरी आए, जो सीपैक है उसके तहत लगने वाले जो पावर प्लांट्स हैं वो किस तरह से पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन गए हैं, निगले जा रहे हैं, उगले जा रहे हैं। डिफरेंट फील्ड किस्म के प्रोजेक्ट्स का नाम लेकर चाइना से ये पैसा लिया गया। हर एक ने यही समझा कि ठीक है ये लोन मैं पकड़ लूंगा, उसके बाद हमने तो यहाँ रहना नहीं है, हम तो यहाँ से दौड़ जाएंगे, जो पीछे रह जाएंगे वो देखेंगे। और ऐसे होते होते आज ये लोन जो है $28.1 बिलियन से भी ज्यादा हो चुका है। ये $28.1 बिलियन तो वो है जो चाइना ने वापस मांग ली है। दरअसल यूएई की तर्ज पर चीन ने भी पाकिस्तान से अपना कर्ज वापस मांग लिया है। साथ ही साथ चाइनीज बिजली कंपनियों का बकाया भी जल्द चुकाने का अल्टीमेटम दे रखा है। पाकिस्तान तो पूरी दुनिया से मांगता फिर रहा है, लौटाएगा क्या? शायद चीन को ये समझाने में मरियम नवाज कामयाब हो जाएं। मैडम चीफ मिनिस्टर वो वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की जो हर मुल्क गैर मुल्की मुल्क का दौरा करती हैं, जैसे कि वो फॉरेन मिनिस्टर हैं। मैडम के ये स्टडी टूर कौम को बड़े महंगे पड़ते हैं। मैडम ब्राज़ील भी गई, मैडम पहले चाइना गई, वहाँ से एक पुरानी टेक्नोलॉजी को लाके नहीं गए। मैडम जापान भी चली गई, मैडम थाईलैंड का भी बीच में टूर चेक कर। मैडम अब फिर चली गई, इस बार चाइना से पता नहीं क्या लेके आ जाएंगी, सस्ता बोटॉक्स करने का तरीका, फिर हमारे सिर पे मारेगी। और पता नहीं मैडम क्या बैग उठाने के लिए मरियम औरंगजेब साहब शायद जा रही हैं कि नहीं जा रही, पता नहीं। मुनीर और मरियम ने पाकिस्तान के बाहर मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ना कोई संभालने वाला है, ना कुछ संभलने वाला है। उल्टे मुनीर के वर्दीधारी हर मोर्चे पर। इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में धौंस दिखाने के चक्कर में मुनीर का एक अफसर छात्रों के हाथों पिट गया तो बौखलाकर कैंपस में ही पिस्तौल निकाल ली। पहले तो सीधे गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन फिर हवाई फायर कर दिए। तौल लगाकर आए थे और डंडा भी था उनके हाथ, लेकिन इस तरीके के तफे तौड़े और
थप्पड़ वप्पड़ पड़ते हुए हमने पहली दफ़ा देखे। सही तरीके से मेरा ख्याल तवाज़ो की थप्पड़ शप्पड़ अच्छे पड़े, वहाँ पर पिटाई हुई बाकायदा ब्रिगेडियर साहब की। जब ब्रिगेडियर साहब को अंदाज़ा हुआ कि मामलात हाथ से निकलने लगे हैं, मतलब वर्दी शर्दी भी उन्होंने खींची, मामलात जब ज़्यादा ख़राब होने लगे तो उन्होंने अपने जिस्म के साथ बंधा हुआ पिस्तौल निकाला और उन्होंने पहले उस स्टूडेंट को सीधी गोली मारने की कोशिश की। अब पता नहीं उनसे चली नहीं या उन्होंने चलाई नहीं, पर जो भी हुआ अच्छा हुआ। फिर उन्होंने हवाई फायर किया पिस्तौल से तो जो गोली निकली 1 या 2, लेकिन उनके मुंह से भी गंद निकला। उसके बाद बच्चे और बिफर गए। उन्होंने वो जो खातून हैं उन्हें भी यूनिवर्सिटी के अंदर ही, जाहिर है वो अंदर थी, तो उनका भी रास्ता रोक लिया। मुनीर का प्रोपेगेंडा मार्केट कई दिनों से ठंडा पड़ा हुआ था। उसने सोचा होगा कि ईरान दौरे के बहाने एक बार फिर से तामझाम हो जाएगी, मीडिएशन के नाम पर फिर से अपनी फर्जी इंटरनेशनल इमेज का ढिंढोरा पीट लिया जाएगा। लेकिन उसी का अफसर छात्रों के हाथों पिटकर और यूनिवर्सिटी में गोली चलाकर सारी लाइमलाइट ले गया। मुनीर का ईरान दौरा धरा का धरा रह गया। ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਗਿਆ ਹੋਇਆ है ईरान। असल जो टॉपिक, जो डिटेल्स वो वहाँ से आनी चाहिए कि कहाँ पर आर्मी चीफ गया है, किस से मुलाकात कर रहा है, किस चीज़ की मुलाकात हो रही है। मीटिंग जो है वो अब्बास अराक्ची से हो रही है, कालीबाग से हो रही है, अमेरिका के साथ मीडिएशन की बातें हो रही हैं या क्या हो रहा है, ये सब डिटेल्स। उन्होंने कहा ओ भाएं छड्डो, बॉस उत्थे गया तो कोई गल नहीं, मैं तो इत्थे ही रौला पा देना है, तो उन्होंने वही किया। तो बात आर्मी चीफ की ईरान जाने की खबरों के बजाय खबर ये चल रही है कि एक कर्नल ने यूनिवर्सिटी के बाहर स्टूडेंट से जूते खाए और उनको पिस्तौल से मारा है या हवाई फायरिंग की है, ये खबर चल रही है। बात सिर्फ इस्लामाबाद तक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में मुनीर की फौज के खिलाफ हथियार बंद प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। यहाँ की लोकल पुलिस फौजियों को अपने इलाकों में घुसने नहीं दे रही और लोग भी पुलिस का साथ दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान का जोर चलता है, इसीलिए यहाँ मुनीर और उसकी फौज से नफरत बहुत ज्यादा है। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में फौज और एजेंसियों के खिलाफ आवाज उठ रही है, बलोचिस्तान की तरह। पूरे पंजाब में पंजाबी जो है वो फौज और इंटेलिजेंस इदारों के खिलाफ हुए पड़े। अंदरून सिंध का बुरा हाल है। कराची से आप आए हैं, सिंध को भी जानते हैं सारे। तो हमारी डायरेक्शन क्या है? तबाही है ना। हम आपस में इत्तेहाद पैदा करें और फौज से और इस्टेब्लिशमेंट से मिल के कहें कि देखिए आप इधर से निकल जाएं बाइज्जत तरीके से, यानी कि सिविलियन डोमेन से आप निकल जाएं, आप अपना काम करें। हमारे मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि इस्टेब्लिशमेंट का माउथ पीस है और ये बड़े फख्र से कहते हैं कि जी हम मिलते हैं जी उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए। आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जानते, उनका एजेंडा आगे लेके जाते हैं। इमरान खान को काबू में करने के लिए मुनीर और उसकी आईएसआई ने बीते 3 सालों में कोई कसर बाकी नहीं रखी। इमरान के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को मारा पीटा, सड़कों पर घसीटा, ना आदमी देखा ना औरत। ये जो डर्टी हैरी जिसको मैं कहता हूँ, ये अपने इदारे को बदनाम कर रहा है। ये एक ऐसा आदमी है जो साइकोपैथ है, ये नॉर्मल आदमी नहीं है, ये हैवान है। नफरत का यही आलम है जिसकी वजह से पाकिस्तानी फौज आज जहां तहां पिट रही है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तो नस्ल वाली नफरत है, लेकिन पाकिस्तानी पंजाब के पंजाबी खुद पंजाबी वर्दीधारियों पर हमलावर हैं। न पुलिस बच रही है न फौज। यही वजह है कि मुनीर के वर्दीधारियों को अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों से बचने के लिए हथियार निकालने की नौबत आ गई है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि किसी ज़माने में कहीं कोई फौजी खड़ा होता था, आप सोच सकते हैं कि आज से 5-10 साल पहले कहीं कोई कर्नल खड़ा होता और लोग उसका गिरबान खींच रहे होते, उसे कॉलर से पकड़ के घसीट रहे होते। फौज की एक इज्जत हुआ करती थी। फौज को वेपन्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप लोगों ने 26 नवंबर को कत्लेआम किया, आपने मुरीद के में कत्लेआम किया, उससे पहले आप कितने लोगों को मार चुके। इमरान खान पे कत्लाना हमला हो चुका। इमरान खान को अपने 3 साल से कैद तन्हाई में रखा हुआ है। कभी कभार कोई मुलाकात कभी हो जाती है, आप उसका चेहरा सामने नहीं आने दे रहे, नाम तक नहीं लेने देते। इन सब चीजों ने मिल मिला के फौज को नफरत की अलामत बना दिया है।
मैं फौज से बतौर इदारा मुखातिब हूं। आप ये सीन देख रहे हैं, आप में से कोई भी अब हजूम में बावर्दी नहीं जा सकता अकेला। जिस मुल्क का अपना फौजी अपने मुल्क में महफूज ना हो, वो लड़ेगा क्या मुल्क के लिए? पाकिस्तानी फौज का ये हाल किया है जनरल मुनीर की बादशाहत वाली हसरतों ने। मुनीर पाकिस्तान का बादशाह बनना चाहता है। तीनों फौजों का सुपर बॉस तो पहले ही बन चुका है, अब वर्दी में राष्ट्रपति भी बनना चाहता है। उसके खिलाफ कोई बगावत न हो, इसीलिए रावलपिंडी को अपने वफादार फौजियों के हवाले कर चुका है। ऐसे हालात में पाकिस्तानियों को नाना पाटेकर याद आ रहे हैं। एक शख्स सिर्फ एक शख्स, एक मच्छर 7 लाख को हिजड़ा बना रहा है, और अब तो बाकी भी शामिल कर लो ना, एयरफोर्स और नेवी वाले भी। तो अगर एक शख्स ऑफिसर्स के कैरियर, पोस्टिंग, रिटेंशन और रिटायरमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रोल स्टैब्लिश कर रहा है, तो पाकिस्तान को इसके ऊपर डिबेट करना होगी। क्योंकि आज सवाल यह नहीं कि आसिम मुनीर कितना पावरफुल है, असल सवाल यह है कि आसिम मुनीर को इतनी सिक्योरिटी और इतनी पावर की जरूरत क्या है, और सितंबर में रावलपिंडी में क्या होने वाला है। क्या भारत के जर्नलों को यह बात पसंद नहीं है? नहीं, वो कंट्री फर्स्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पे चेक्स एंड बैलेंसेस है। पाकिस्तान में पहले ही कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, और अब तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ही खत्म किया जा रहा है कि जनाब फिर अगर कोई थोड़ा बहुत नॉमिनल कंट्रोल था भी, तो अब वो भी रगड़ा जा रहा है। मुनीर ईरान भी इसीलिए गया है, ट्रंप के इशारे पर इसीलिए नाच रहा है, क्योंकि अगर ट्रंप को खुश रखेगा तभी उसकी बादशाहत वाली हसरतों को मंजूरी मिलेगी। पाकिस्तान में बच्चा बच्चा जानता है कि प्राइम मिनिस्टर हो या आर्मी चीफ या कुछ और, वो तभी कुर्सी पर बैठ पाता है जब अमेरिका बहादुर से आशीर्वाद पा जाता है। मुनीर और मरियम की हसरतों के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा तो इमरान खान है, जो जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद मुनीर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाने को तैयार नहीं है। इमरान की पूर्व पत्नी जेमाइमा गोल्डस्मिथ भी मुनीर के खिलाफ मैदान में कूद पड़ी हैं, और इधर पठानों ने भी रावलपिंडी पर धावा बोलने का ऐलान कर दिया है।